नासरीन के ऊपर हमने देखा है वो वहाँ पे भी सियासत हो रही है। पीटीआई कह रही है कि हम कैंप लगाना चाहते हैं, हम लोगों की इमदाद करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मरियम नवाज की तस्वीर लाजमी होनी चाहिए। सर इसी तरह है सर हालात? ये सब क्या सराइयाँ हैं, झूठ है। अल्लाह की राह में जिसने जाना है तो जाए, इसमें तशहीर करने वाली वो पीटीआई को क्या प्रॉब्लम है इससे? भाई आप जाएं, अगर लोगों को करना चाहते हैं, आपके ऊपर तो माजी में भी बड़ा ब्लेम था कि जब इमरान खान के दौर में डैम फंड्स के नाम पर पैसे खा लिए गए, सैलाब फंड्स के इन्होंने पैसे खाकर पता नहीं किधर खुदबुद कर दिए। तो लिहाजा सियासत ना करें आप। जो इस वक्त लोग मसाइल का शिकार हैं, मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पर उनके मसाइल को कम अज़ कम करें, और बजाय कि आप सियासत करेंगे, सियासत में गंद मचेगा, इससे पाकिस्तान और लोगों को नुकसान होगा। सर अभी गुजर गांव पर आप जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे तमीरात हो गई और ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया कि ZKB ने बोली लगाकर हमें खरीद लिया, तो सर उसके जिम्मेदार सर नून लीग कहीं पे भी नहीं है। सर कितने साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में सर? देखिए जी, पहले हमारे से ये पीछे कई ये 4-5 साल पीटीआई की भी हुकूमत रही है। उससे पहले परवेज़ इलाही साहब की भी हुकूमत रही है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं। उसमें कौन सी ये अपने रिसोर्सेज, अगर ये मसला बन गया है तो उसके लिए मरीम नवाज साहबा ने तो पीछे कैनाल सिस्टम की बेहतरी के लिए भी बात की थी, तो सूबाई तासुब को उजागर किया गया। इसको मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए कि ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, इसको हमें मिलजुल कर यकजहती के साथ इनको रिजॉल्व करना चाहिए। आप कहेंगे जी, आप पहले कहते जी कई दौर में हम सुनता कहते जी कालाबाग डैम बना तो नौशहरा डूब जाएगा, फलान डैम बना तो सिंध ज़ेर आब आ जाएगा। भाई अब ये जो पूरा पाकिस्तान ज़ेर आब आ गया है, इसके लिए बैठ के खुदा के लिए सोचें, कौमी सोच को उजागर करें, सूबाई तासुब से। पार्क व्यू सिटी के ऊपर जो है इस वक्त खदशात हैं, तो उसको वो आपकी हुकूमत का हिस्सा है, तो उसके ऊपर आगे जाके कोई एक्शन होने वाला है, क्या करने वाला है? देखिए जी, ये अलीम खान साहब ने खुद जो इसकी उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने मुतमईन है आप लोग? सुन लें जी, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आपको पता मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब गलत चीज़ों को बैक नहीं करते। तो अगर कोई चीज़ होती तो वो मंजर आम पर आ जाती। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है तो लें, बजाय कि हम बातें करें अलीम खान साहब के खिलाफ। जो कोई चीज़, अगर उनकी ज़मीन या कोई चीज़ है तो वो मीडिया लाए। आप ये बताइएगा कि जो मामला ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान हुआ, दोनों सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि फ़ख्र की बात है जो हाइब्रिड निज़ाम है वो अच्छी तरह चल रहा है, तो कोई भी जो फैसले हो रहे हैं वो ढके छुपे नहीं हो रहे हैं, सबके सामने हो रहे हैं। सर जो नून लीग के मंशूर में शामिल था वो ये था कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, तो सर अब हाइब्रिड निज़ाम की बालादस्ती चाहिए या पार्लियामेंट के निज़ाम की? देखें, पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो भी हाइब्रिड जो निज़ाम है उसकी तवज्जुह से है। उसकी वजह ये है कि जिन हालात में पाकिस्तान पहुंच गया था 2022 में, जो जिस मुश्किल में पाकिस्तान आ गया था, जो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब था, अगर हम सब मिलकर इस मुल्क को ना बचाते तो आज हमारी सियासत, हमारा बयानिया सब पाकिस्तान है। पहले हमारे लिए सब कुछ पाकिस्तान है, तो हमने पाकिस्तान को बचाया और पाकिस्तान को आज हमने, आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया के किस नंबर पे खड़ा है। क्योंकि आप देखें कि हमने सिफारती कामयाबी हासिल की है। 2022 से पहले पाकिस्तान सिफारती हवाले से कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है। हमने दुश्मन को शिकस्त दी है, तो ये सब मुमकिन हुआ है। ये मुमकिन हुआ है, हम एक पेज पे हैं। उस एक पेज का मुस्बत जो पहलू है वो हाइब्रिड, उसको निज़ाम कहे, उसको कोई भी निज़ाम कहे, जो भी निज़ाम है मगर पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए है। तो मैं समझता हूँ हमारा जो जिस नैरेटिव की आप बात करें वो नैरेटिव आज भी है। और उस पर आप मुझे बताएं, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही बात करती, सिविल बालादस्ती की बात करती। वो कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में बैठकर अपने फैसले करें। तो सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट को जो अपने मुफादात के लिए दावत ना दें, उनकी तरफ ना देखें, इस ऐवान की तरफ देखें। वो पिंडी की बजाय इस्लामाबाद में देखें, वो GHQ की बजाय गेट नंबर 4 के बजाय
इशारा दस्तूर में वज़ीर आज़म हाउस की तरफ देखें तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो भी निज़ाम है, इसको आप कोई भी नाम दें, ये पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली का निज़ाम है। शुक्रिया।